अधूरी उड़ान से आसमान तक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा की कच्ची गलियों में हर सुबह एक लड़का किताबों का बस्ता लेकर दौड़ता था। उसका नाम था रवि। रवि का घर बेहद साधारण था। दीवारों पर चूना भी ठीक से नहीं पुता था। छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता था। पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती थी। आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर कि कई बार रात का खाना केवल उबले आलू और नमक से ही पूरा होता। फिर भी रवि के चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती। उसकी आँखों में किताबों से बाहर निकलकर आसमान छूने का सपना था। वह कहता, अम्मा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। तब तुम्हें दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ेगा। अम्मा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, पर भूख और गरीबी इंसान से पहले सपनों को तोड़ देती है। लेकिन अगर तू सच में मेहनत करेगा तो तेरा भाग्य भी तेरे कदम चूमेगा। गांव का प्राथमिक स्कूल बहुत ही साधारण था। फटी हुई टाट पट्टी, टूटी खिड़कियाँ और चौक की जगह शिक्षक कभी कभी मिट्टी से बनी डंडी का इस्तेमाल करते। लेकिन रवि के लिए यही छोटा सा स्कूल किसी मंदिर से कम न था। गुरुजी अक्सर कहते, रवि, तुम में कुछ खास है। गांव में पढ़ने वाले बच्चों में तुम सबसे तेज हो। याद रखना, मेहनत करने वाले की किस्मत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन समाज रवि के सपनों का मजाक उड़ाता। गांव के बच्चे अक्सर कहते, अरे रवि, तू अफसर बनेगा। पहले अपने फटे कपड़े तो बदल ले, तेरे बाप तो मजदूर है, तू क्या कर लेगा। रवि चुपचाप सुन लेता, पर मन में आग जल उठती। उसने तय कर लिया था, वह इन तानों को अपनी ताकत बनाएगा। रवि का प्राथमिक स्कूल पूरा होने के बाद पढ़ाई का अगला पड़ाव गांव से 5 किलोमीटर दूर कस्बे का इंटर कॉलेज था। वहाँ तक पहुँचने के लिए रोज़ सुबह पैदल जाना पड़ता। अक्सर बरसात में रास्ते कीचड़ से भर जाता। लेकिन रवि हार नहीं मानता। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, अब घर की हालत देख रहा है ना, खेतों में मजदूरी करने चला जा। पढ़ाई में क्या रखा है। रवि की आंखें भर आई। उसने पिता के पैर पकड़ लिए और बोला, बाबा, मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो हम हमेशा गरीब रहेंगे। लेकिन अगर पढ़ाई कर लूँगा तो हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। माँ ने पिता को समझाया, उसे पढ़ने दो, शायद यही हमारी किस्मत बदलने का ज़रिया है। और इस तरह रवि की पढ़ाई जारी रही।
इंटर कॉलेज में पहुंचना उसके लिए एक नया अनुभव था। वहाँ शहर से आए पढ़े लिखे बच्चों के पास महंगे बैग, जूते और किताबें थीं। रवि के पास फटा हुआ बस्ता और पुरानी किताबें। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, ये तो गांव का गवार है, इसके कपड़े भी ठीक से नहीं हैं। रवि की आत्मा दुखी होती, लेकिन उसने ठान लिया कि मजाक उड़ाने वालों को वह अपनी मेहनत से जवाब देगा। पहली बोर्ड परीक्षा में रवि ने जी जान से पढ़ाई की। रात को लालटेन की रोशनी में देर तक बैठा रहता, लेकिन परीक्षा के दिन पेट में अन्न का दाना नहीं था। पिता मजदूरी से लौटकर बीमार पड़ गए थे और घर में पैसों की भारी कमी थी। भूखे पेट परीक्षा देना आसान नहीं था। रिजल्ट आया, रवि फेल हो गया। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी असफलता थी। गांव में लोग हंसने लगे। देखा, हमने कहा था ना, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। रवि का दिल टूट गया। वह कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। एक रात माँ ने उसके पास बैठकर कहा, बेटा, हार मान लेना आसान है, लेकिन जीतना कठिन। अगर तू आज हार मान लेगा तो हमेशा दूसरों की हंसी बनेगा। याद रख, असली इंसान वही है जो गिरकर फिर उठ खड़ा हो। माँ की बातें उसके दिल में गहरी उतर गई। रवि ने तय किया, अब वह दोगुनी मेहनत करेगा। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। खेतों में भी मजदूरी करता और रात को लालटेन की कमज़ोर रोशनी में किताबें खोलकर बैठ जाता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में निखार आने लगा। अगली बार परीक्षा में उसने पूरे ज़िले में टॉप किया। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके घर आकर बधाई देने लगे। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था।